मुस्कुराओ, खुशी की बात करो, मुस्कुराओ, खुशी की बात करो। जो फूल मुरझा गए हैं उनका गम ना करो, आने वाली खिलने वाली कलियों की बात करो। धन्यवाद। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा। का मसीहा, सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं, कोई किसी का मसीहा ना है। बीजेपी से उम्मीदें हैं दिल्ली में अच्छा होगा। अच्छा ही करेगा, अभी कर ही रहा है। मुझे और भी काम है भाई साहब। हम रहे जाओ, नमाज का टाइम हो गया। माँ बात कर लो आप, नहीं हमने जी जी वही तो, हम फेरी नहीं है ना, नमाज को जा रहे हैं। अच्छा नमाज को जा रहे हैं। चल कोई बात ही नहीं कर रहे। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम तो लेबर आदमी है, काम करते आते हैं। क्या नाम होगा वैसे? शकील अहमद। कहीं बाहर गए? हाँ, कहाँ के? बदरपुर। बदरपुर के? बदरपुर तो शायद दिल्ली में ही आता है। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार, जैसे सरकार केजरीवाल बाहर हो गए दिल्ली से और तीसरी बार अमानतुल्लाह जी यहाँ से जीते हैं, तो कौन कौन से काम उनके पसंद आए? इस चीज़ के यहाँ के बारे में हमें कुछ पता बाबूजी क्या नाम होगा आपका? नहीं, मेरा नाम तो बताइए किस लिए इंटरव्यू ले रहे हैं आप? इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि लगातार तीसरी बार यहाँ से अमानतुल्लाह जी ने जीत हासिल करी है। पब्लिक उन्हें पसंद कर रही है इसलिए जीत हासिल करी है। जी, दिल्ली में केजरीवाल बाहर हो गए, उनके बहुमत नहीं बना पाए, लेकिन उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह एक बड़ी वोटों से यहाँ से जीते हैं। ओखला में पब्लिक उन्हें पसंद करती है इसलिए उन्हें वोट किया है। जी, तो वो अपनी लोकप्रियता पे जीते हैं या फिर आम आदमी पार्टी की पे? अपनी लोकप्रियता पर। अपनी लोकप्रियता पे। तो क्या ऐसे ही काम रहे उनके जो लगातार लोग, ओखला की जनता उनको लगातार पसंद कर रही है? नहीं, ओखला में डेवलपमेंट भी कराया उन्होंने, रोड के काम कराए, गलियों के काम कराए, जो भी छोटी छोटी ज़रूरत है लोगों की सब कराई उन्होंने। सब करेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली से, जैसे आम आदमी पार्टी इस बार बाहर हो गई? कुछ उनकी गलतियां रही होंगी इसलिए पब्लिक ने उन्हें नकार दिया, इसलिए बाहर होगी पार्टी। जी, अब आगे सुधार करेगी, अगर आना है तो सुधार करेगी पार्टी। और अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो फिर उसे मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्या उम्मीदें हैं बीजेपी से, विकास कराएगी दिल्ली के अंदर? ये पार्टी बताएगी कराएगी नहीं कराएगी, हमें क्या उम्मीद नहीं, है। जैसे जनता ने आप लोगों ने, आप भी दिल्ली के ही लोग हैं, आपने बहुमत दिया है दिल्ली में कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए, तो कुछ उम्मीदें होंगी बहुमत दिया जिसकी वजह से? नहीं, उम्मीदों के साथ ही जनता वोट करती है, किसी को उम्मीदों के साथ ही लाती है। अगर कोई उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा फिर नकार देगी। हाँ? जैसे दिल्ली की 2 विधानसभाएं हैं, एक ओखला और एक मुस्तफाबाद, दोनों मुस्लिम बाहुल्य हैं। यहाँ से अमानतुल्लाह जी जीत गए, लेकिन मुस्तफाबाद से भाजपा जीत गई। क्या कारण रहा होगा वहाँ? वोट डिवाइडेशन, वोट का डिवाइडेशन हुआ है वहाँ, इसलिए भाजपा मुस्तफाबाद में मतलब वोट हाँ बट गए। तो ओवैसी जी की वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, ताहिर हुसैन जो उनके प्रत्याशी थे। भाई मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, मैं एक जनता का एक आदमी हूँ, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। ये तो जैसे आप ओखला से हैं, यहाँ भी ओवैसी जी चुनाव लड़ रहे थे, उधर भी ओवैसी जी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, तो डिवाइडेशन तो दोनों जगह हुआ। भाई ये सवाल आप उनसे करो, मुस्तफाबादी की जनता से जाके। जी नहीं, जैसे ओखला में भी तो ओवैसी जी लड़ रहे थे, वो लगातार कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का मसीहा हूँ, मैं लोगों की सुनता हूँ। लोगों ने अमानतुल्लाह को ज़्यादा पसंद किया उनके मुकाबले, इसीलिए वोट ओवैसी को भी वोट किया है और अमानतुल्लाह को ज़्यादा पसंद किया है पूरी विधानसभा में, तो इसलिए वोट मिला, इसलिए जीत गए वो कहते हैं कि ओवैसी जी के मेरे प्रत्याशी जो थे सफ़ीउर रहमान, जब CA NRC के जब मामले हुए तो उस समय पे। मुझे और भी काम है भाई साहब। अरे 1 मिनट बात कर लेते हमसे तो डाल दिया, ज़माना हो गया वोट डाले हुए तो। जी, जमाना हो गया, अब तो विधायक भी बन गए अमानतुल्लाह जी। हाँ, विधायक बन गए। क्या लग रहा है, अमानतुल्लाह जी तीसरी बार चुने गए, क्या खासियतें रही उनके अंदर जो जनता बार बार उनको पसंद कर रही है? बताओ जी, बताते क्यों नहीं भाई साहब? आपने जमाना पहले दिया, लोगों ने पसंद इसलिए किया जी। क्या लग रहा है? प्रतिनिधि हर जगह का कोई ना कोई प्रतिनिधि तो होता ही है। जी जी, जिसको पब्लिक को ये लगता है कि हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए कोई फैसिलिटी मुहैया कराएगा, तो लोग उसको वोट करते हैं उसको। जी, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल की से, खुद अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हार गए, लेकिन अमानतुल्लाह तीसरी बार जीत हासिल कर। ऐसा तो एक ज़माने चला आ रहा है जी, कि जो लीडर होता है, जो मेन लीडर होता है वो हार जाता है, जो उसके प्रतिनिधि होते हैं वो जीत जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो, सबको हार मिली। और अपनी लोकेलिटी के अपने अपने मसले हैं सबके, जी, और लोग जो वोट करते हैं वो अपनी परेशानियों को देखकर जो है वो वोट करते हैं। आपकी ओखला का क्या मसला है जो बार बार अमानतुल्लाह जी जीत रहे हैं? ओखला का कोई मसला नहीं है। देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान के अंदर आज के टाइम में जो हमारे बड़े लीडरान जो हैं, उन्होंने जो है वो लोगों के अंदर फूट पैदा कर दी है। लोग अपने जानो माल को लेकर आज के वक्त में जो है वो मुतमईन नहीं है। मुतमईन मीन्स के लोग भाई सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं जहाँ भी रहूँ वो सुकून से और इज़्ज़त के साथ रहूँ। और सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी का।
आदमी चाहता है कम से कम मैं अपने 20 बच्चों को जो है वो ईजिली जो है वो पाल सकूं, अच्छा खासा उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उनकी, तो सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों देख के एक आम आदमी वोट करता है। तो दिल्ली में इस बार जैसे बीजेपी को आपने बहुमत दिया है दिल्ली की जनता ने, तो क्या उम्मीदें हैं बीजेपी से? बीजेपी से यही उम्मीद है बस खाली देश के अंदर फूट न डाले, लोगों को आपस में लड़ाए ना, बाकी उनके जो अपने एजेंडे हैं वो करते रहें, कोई मसला नहीं है। देखिए जो असल है करप्शन है, हिंदुस्तान का जो मसला है वो है बेरोज़गारी, वो है पढ़ाई लिखाई, वो है जो है लोगों को अच्छी। बता रहे थे अपना मोहम्मद ज़फ़र जी। जफर साहब अभी यहाँ पे ओवैसी भी आए, उन्होंने भी खूब, उनके प्रत्याशी ने दब के चुनाव लड़ा कसमकस एकदम। वो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसीहा हूँ, तो क्या लगता है कि ओवैसी से क्या नाराजगी होगी? मसीहा कोई नहीं है। देखिए हर एक कौम का कोई ना कोई लीडर होना चाहिए, जिसका कोई लीडर नहीं होता तो उसको जो है वो कामयाबी नहीं मिलती। तो चाहे वो किसी भी कौम के अंदर हो या किसी भी तबके के अंदर हो या किसी भी समुदाय के अंदर हो, तो जब तक आप किसी को अपना लीडर नहीं बनाएंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? तारिक अहमद नाम है। अहमद साहब ओवैसी कह रहे थे कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसीहा हूँ, लेकिन आपने उनको चुनाव हरा दिया ओखला से। देखिए हालात के तहत जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और हराया नहीं है बल्कि वो तो जीते हैं, क्योंकि उन्हें इतना वोट मिला है यहाँ से लोगों ने। और हर आदमी कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, जो मानवता के लिए काम करता है वो इंसान बेहतर है, देवताओं की तरह काम कर रहे हैं जितने भी लोग हैं। किसी की आलोचना नहीं है, बल्कि सब अच्छा अगर मानवता के लिए काम करेंगे तो हमारे सब के लिए भला होगा, और हम एक दूसरे से मिलके प्यार मोहब्बत से रहेंगे, और हमारा देश तो महान है। ये तो बड़ा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगी अब दिल्ली के अंदर। देखिए जो भी अच्छा काम करेंगे तो प्यार मोहब्बत तो बढ़ेगा। सरकार की बात नहीं है, इंसानों के हृदय और दिल की बात है। तो अगर दिल हमारा अच्छा है जी, मुस्कुराओ, खुशी की बात करो, मुस्कुराओ, खुशी की बात करो। जो फूल मुरझा गए हैं उनका गम ना करो, आने वाली खिलने वाली कलियों की बात करो। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आने वाली कलियों के खिलने की बात कर रहे हैं, क्या मायने हैं इनकी इस शायरी के? मायने इसके यही हैं, एक आम आदमी लड़ना नहीं चाहता, ये सब नेताओं के काम है आम आदमी को लड़वाने के। तो एक आम आदमी ये चाहता मैं अच्छे से रहूं। और जो है जो आप बात कह रहे थे कि मसीहा कोई नहीं है, मसीहा तो इंसानों का मसीहा तो बस खाली एक है, वो है खुदा। उससे बेहतर रहनुमाई इंसानों की कोई नहीं कर सकता। धरती पे है, उनमें कोई मसीहा नहीं है, उसमें कोई मसीहा नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर कौम का कोई ना कोई लीडर होना चाहिए, और आप किसी ना किसी के पीछे चलेंगे ही। तो मुसलमानों के कौम के लीडर बताते हैं ना अपने आप को ओवैसी। नहीं ओवैसी बताते, मैंने क्या कहा, वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि आज हिंदुस्तान ने मोदी जी को माना है कि हमारे जो हैं लीडर हैं, तो ऐसे हर कौम का कोई ना कोई लीडर तो होता ही है, बिना लीडर के तो काम चलता नहीं ना। बस तो यही है। और यह है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी जो हमारी मेजोरिटेरियन जो हमारे लोग हैं, हमारी जो आबादी है, तो जैसे मोदी जी को लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं मुसलमान जो तबका है वो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को फॉलो करता है। लीडर कोई भी अच्छा होना चाहिए, कुल में लड़ाने वाला नहीं। बंटवारा हो गया ओखला में ओवैसी और अमानतुल्लाह साहब को लेके। वो तो असल में एक सिंपैथी वाली वोट थी, जो भाई हमारे जेल में है, तो उनसे लोगों को सिंपैथी थी, तो लोगों ने वोट करा। लड़ी आपके लिए ओवैसी साहब को वोट नहीं डाला किसी ने भी। वोट डाला जो कैंडिडेट जेल के अंदर हैं, शफीउर रहमान, उन्हीं के लिए जो है वो लोगों ने वोट डाला। तो प्रभाव है। बहरहाल कोई भी हो, बीजेपी हो हिंदुस्तान में या कोई और पार्टी हो, लोग आपस में ना लड़ें और ना लड़ाएं आपस में, हमारा कहना तो यही है। दिल्ली उम्मीद कर रही है कि बेहतर होगा भाजपा सरकार आने पर। हाँ बिल्कुल बेहतर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलो और लोगों से बात कर लेते हैं इधर। क्या नाम होगा बाबूजी आपका? क्या नाम? मेराज साहब, तीसरी बार अमानतुल्लाह जी आपके विधायक बन गए, आपने चुन दिए, क्या लग रहा है? क्योंकि उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर थे, केजरीवाल ले लो, मनीष सिसोदिया ले लो, सत्येंद्र जैन ले लो, सब हार गए। तो हार गए, उसमें क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अमानतुल्लाह जीत गए तीसरी बार, तो क्या सोच के आपने तीसरी बार अमानतुल्लाह साहब को वोट किया? हमारा तो ओटी कट गया था, हमने ओटी न दिया। हमारे अब कटवा किसने दिया था क्या पता, हमारा ओटी कट गया था। वोट ही कट गया। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? बात वो कह रहे हैं कि मैंने तो वोट ही नहीं दिया, मेरा तो वोट ही कट गया। वोट कर गया, वोट साड़ी कट गई है, हमारी तो आई है वोट, बस वही तो नहीं। हमारे 4 वोट कट गए घर के, हमारे 7 वोट से 4 कट गए थे, 3 ही बचे थे। अच्छा,
हाँ 7 वोट थे, 4 कट गए, 3 बचे। 3 बचे थे। और तीनों में भी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का मसीहा, उधर आप कहेगा मसीहा, सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं, कोई किसी का मसीहा ना है। बोल रहे हैं हमारे प्रत्याशी शफीउर रहमान ने लड़ाई लड़ी है अपनों के लिए। लड़ाई लड़ी है, सब अपने फायदे के लिए लड़ते हैं, हमारे लिए कोई नहीं लड़ता। केजरीवाल जी, बीजेपी आगे बहुत बढ़िया है यार भाई, बहुत एक नंबर। बीजेपी, हाँ लेकिन कहते हैं लोग तो कि बदलाव आना चाहिए भाई, बदलाव आना चाहिए। हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए, बदलाव जरूरी है। जरूरी है। बीजेपी से उम्मीदें हैं दिल्ली में अच्छा होगा। अच्छा ही करेगा, अभी कर ही रहा है। बीजेपी अच्छी कर रही है। हाँ अच्छा ही कर रहा है।